से अगर मिलने के कृपा शंकर भैया तो मैं बोलूँगा गन्ना किसान पे वोट दो। मैं क्यों कहूँगा, वो आए हमारे साथ, हम तो उनको चाय पिलाने के लिए तैयार है। वो आएंगे तो मैं बोलूँगा कि अपने परिवार को भी गन्ना किसान अच्छा चुनाव चिन्ह है, देश का काम करेगा। छोड़ो बीजेपी, छोड़ो कमल का फूल, आप गन्ना किसान पे वोट दो। वो चीजें आप हमसे न पूछो। जैसे मैं अपने गांव में आज भी ब्रिज बनवा रहा हूं, वो मेरा काम है, सरकार का काम है, वहां तक लोगों को पहुंचाने का काम मैं करवा रहा हूं। बहुत सारी चीजें मैं सरकारी विद्यालय में, हमारे गांव का विद्यालय 2-3 कमरे मैंने दिलवाया हूं, सारी बेंच दिलवाया हूं, तो मैं अपने निधि से करता हूं, अपने पार्टी की निधि से करता हूं, अपने ट्रस्ट की निधि से करता हूं। मेरा काम है, मैं करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा काम है। लेकिन अभी मैं धनंजय को ये नहीं जाके कह सकता कि आप चुनाव न लड़ो, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जब यहाँ पे जौनपुर की सीट से धनंजय सीट नहीं लड़ेंगे तो हम उनसे समर्थन मांगेंगे। मैंने आपको कहा जौनपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, जीते हारे कोई भी हमारा कैंडिडेट या किसी की भी सरकार बने, सांसद अगर मैं बनता हूं तो सांसद की तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरे जौनपुर को 100 यूनिट का बिजली फ्री करूंगा। ये कह रहा हूं कि 100 से ज्यादा सीटों पे हम लड़ रहे हैं, बिना हमारे सरकार नहीं आएगी। ये 400 का आंकड़े की बात नहीं है, 40 का आंकड़ा पार करके दिखाएं तो मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दूं। 40 का आंकड़ा पार करके बात कर रहा हूं। 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूंगा, और जो भी किसान को अब सुविधा है, जो उनकी मांगे उसको पूरा करने का। में डाल दिया गया 10 मिनट लेट होने के कारण, तो उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम डीएम से भी अपील किए हैं, निर्वाचन आयोग से भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे देश में जीत के आएगी, उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, और राम राज्य होगा। मैं आपको दावे के साथ करता हूं पूरे हिंदुस्तान। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखेंगे, और अगर वहां से भी सुनवाई नहीं हो तो हम सड़क पे उतरेंगे इसके चुनाव के दौरान ही, कि निष्पक्ष चुनाव हो। क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं, 10 मिनट लेट होते हैं, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो हमें जेल में बंद कर दिया जाता है और हमें जमानत लेने की जरूरत पड़ती है। हम अपोजिशन के कैंडिडेट को कह रहे हैं, यहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने एक हवाई जहाज से एक कैंडिडेट को उतार दिया है, कृपा शंकर सिंह को। वो कहीं भी गाड़ियों से जाते हैं, काफिले से जाते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जाके कहते हैं, अपील करते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जबकि आचार संहिता का उल्लंघन होता है, और जाके कहते हैं कि कमल के फूल को वोट दो, मोदी जी को वोट दो। तो ये क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? उनको कब जेल में डाला गया? मैंने डीएम से भी शिकायत की थी, उन्होंने कहा कि इस चीज़ को संज्ञान में लेंगे, लेकिन अभी तक उनको जेल में नहीं डाला गया। हमको तो जेल में डाल दिया गया 10 मिनट लेट होने के कारण, तो उनको क्यों नहीं जेल में डाला जा रहा है? तो मैं कहना चाहता हूं कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हम डीएम से भी अपील किए हैं, निर्वाचन आयोग से भी चिट्ठी लिख रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। समाज विकास क्रांति पार्टी पूरे देश में जीत के आएगी, उसके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, और राम राज्य होगा। मैं आपको दावे के साथ करता हूं पूरे हिंदुस्तान में। आप जितने सीटों पर लड़ रहे हैं और कैसे सरकार बनाएंगे, क्या योजना? मैं कहा 26 मैंने डिक्लेयर कर दिया है। गाजियाबाद का अभी गलत न्यूज आ रही थी, किसी ने कह दिया, पुरानी न्यूज चला रहे थे कि वापस ले लिया, जबकि हमारा गन्ना किसान पे लड़ रहा है, बीजेपी को हराने का काम कर रहा है वहाँ पे गाजियाबाद में। अभी भी इंक्वायरी कर दीजिए, वहाँ पे वो लड़ रहा है, अच्छी तरह से लड़ रहा है, गन्ना किसान वहाँ से अच्छी लड़ रहा है, अच्छी तरीके से लड़ाई में है। हमारे ऐसे 26 उम्मीदवार अभी भी लड़ाई में है, और हम 100 तक पहुँचने का काम करेंगे। 2 दिन बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस 52 का हम तैयार किए हुए हैं। हम घोषणा करने के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, कल मेरी फ्लाइट है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 100 से ज़्यादा सीटों पे हम लड़ रहे हैं, बिना हमारे सरकार नहीं आएगी। ये 400 का आंकड़े की बात नहीं है, 40 का आंकड़ा पार करके दिखाएं तो मैं पॉलिटिक्स करना छोड़ दूं। 40 का आंकड़ा पार करके बताएं। चुनावी मैनिफेस्टो की जारी कर रहे हैं आप, 100 मेगावाट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक सीमित रहेगी? यूपी तक सीमित रहेगा, सरकार में रहेंगे? सरकार में रहेंगे, पूरे देश में ये चीज़ होगा। मैंने आपको कहा जौनपुर से चुनाव लड़ रहा हूं, जीते हारे कोई भी हमारा कैंडिडेट या किसी की भी सरकार बने, सांसद अगर मैं बनता हूं तो सांसद की तरफ से मैं अपनी तरफ से पूरे जौनपुर को 100 यूनिट का बिजली फ्री करूंगा। कैसे करेंगे, क्या कार्य योजना? वो चीजें आप हमसे न पूछो। जैसे मैं अपने गांव में आज भी ब्रिज बनवा रहा हूं, वो मेरा काम है, सरकार का काम है, वहां तक लोगों को पहुंचाने का काम मैं करवा रहा हूं। बहुत सारी चीजें मैं सरकारी विद्यालय में, हमारे गांव का विद्यालय 2-3 कमरे मैंने दिलवाया हूं, सारी बेंच दिलवाया, तो मैं अपने निधि से करता हूं, अपने पार्टी की निधि से करता हूं, अपने ट्रस्ट की निधि से करता हूं। मेरा काम है, मैं करूंगा, कैसे करूंगा, मेरा काम है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। जनता का जो वादा कर रहे हैं 100 मेगावाट बिजली और फ्लाईओवर की बात करते हैं, स्टेडियम की बात करते हैं, अगर आप सांसद हो जाए कैसे कर देंगे? सांसद कर देंगे तो मैंने आपको कहा, मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे लिए लिमिट नहीं है कि आप 80 लाख खर्च कर सकते हो, 75 लाख खर्च कर सकते हो। हमारे लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी को लिमिट नहीं है अपना पैसा खर्च करने का, वैसे अशोक सिंह को भी समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते
कोई लिमिट नहीं है। उनके बराबरी से खर्चा करेंगे, जो खर्चा करेंगे उनके 10 गुना ज्यादा खर्चा करने का काम करेंगे हम। खर्चा करने की बात नहीं हो रही, चुनावी जो आप लोग वादा कर रहे हो कैसे? चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ, चुनावी वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं सांसद होने के बाद किसी की भी सरकार रहे, लेकिन जौनपुर का जो वादा कर रहा हूँ, ओवरब्रिज बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं लड़ाई लड़ूंगा जाके भवन में, सांसद भवन में लड़ाई लड़ूंगा, और यहाँ पे अपनी निधि से परमिशन लेके, जनता के का सहयोग लेके यहाँ पे उस सारे वादे पूरा करने का काम करूंगा, अपनी निधि से, अपनी पार्टी की निधि से। गठबंधन की बात मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। गन्ना किसान आपका चुनाव चिन्ह है, और जौनपुर के सारंग में चीनी मिल बंद हो चुकी है। आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं? तो आप बता रहे कि सरकार, जब अभी तक बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने क्या किया? वो कहते हैं ना, हमने जौनपुर का विकास किया, हमने देश का विकास किया है। धर्म की राजनीति करने की बात नहीं है। गन्ना मिल क्यों बंद है? हमारी सरकार है कि हम सांसद बनेंगे, उसको खुलवा के छोड़ेंगे। बीजेपी संकल्प पत्र जारी की है, 5 लाख मुफ्त इलाज करने की बात कर रहे हैं। सब जुमले वादे हैं। मैंने आपको बता दिया 14 लाख कहाँ गए। पहले मुझे जवाब दो, 14 लाख गए कहाँ? हर इंसान, नोटबंदी के कई लोगों की जाने गई, कई वृद्ध लोगों जाके ये कही कि हम देश के राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके जाने चली गई। तो बताओ, लाइन में खड़े होकर जो भी 12-12 घंटे लाइन में रहे, उनको पैसे नहीं मिले, 2-2 हज़ार नहीं मिल पाए हैं उनको। तो उनके उसका जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी उसका जिम्मेदार है। और आज तक बताओ, स्विस बैंक से कहाँ पैसा है, किसके अकाउंट में आया? जो वृद्ध खत्म हो गई लाइन लगा के, जिनकी मृत्यु हो गई इस गर्दी में, उनके परिवार को कितने लाख रुपए मिले, ये मुझे बताएं। देखो, मुफ्त में अनाज देने से नहीं होता है। हम किसी को भिखारी बनाने का काम नहीं करेंगे। पिछले चुनाव में आप जाति और धर्म के खिलाफ की राजनीति करने की बात कर रहे हैं, और लेकिन वही दूसरी ओर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब वो नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है, जैसे हिंदुस्तान को बनाने का काम माइनॉरिटी के भी लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लोगों ने मिलकर हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान दिया। ये मैं बीजेपी को खोल रहा हूँ कि जो आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जो उनकी बी टीम है धीरेन्द्र शास्त्री के, कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाए, देशद्रोह का काम करते हैं। न उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, न वो सांसद है, न बीजेपी के हैं वो, तो किस बात पे चैलेंज करते हैं? उनके बल पे चैलेंज करते हैं ना, उनकी बी टीम है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र अगर बनाने का काम होगा तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है देश का नाम देना। अम्बेडकर नगर का मतलब होता है ये, इसका मतलब नहीं है कि आपका सिर्फ दलित बस्ती है, वहाँ पे हर समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे अम्बेडकर नगर में। तो अगर वो बुरी नहीं है तो हिंदू राष्ट्र बुरी बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सब धर्म, हमारे साथ माइनॉरिटी के लोग हैं, हम 25% माइनॉरिटी को लोगों को टिकट दे रहे हैं, हम पंजाबियों को टिकट दे रहे हैं, हम सभी को टिकट दे रहे हैं, हम सबको लेके साथ में करेंगे। उनके जो एजेंडे थे, जो लोगों को बरगलाने का काम कर रहे थे कि अयोध्या हमारा है, अयोध्या हमारा है, अयोध्या पूरे देश का है, उनका नहीं है। वहाँ पे जाके माइनॉरिटी से बाइट लेके कहते हैं कि हम खुश हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ बाइट लेने से काम नहीं चलेगा। राम सबके हैं, अल्लाह सबके हैं, मस्जिद सबका है। तो आप सिर्फ चैलेंज नहीं कर सकते मस्जिद हमारा है, ये नहीं कह सकते मंदिर हमारा है। मंदिर तो हमारे घर में, हम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के हैं, तो हमारे मंदिर हमारे घर में है। भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहा था, सबरी का बेर खा के उन्होंने बताया था कि हम क्षत्रिय खानदान में हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम किसी को सताएंगे, हम सबका भला करेंगे, सबको साथ में लेके चलेंगे। उन्होंने जानवरों को लेके भी लंका पे चढ़ाई की, तो हम वैसा काम करने वाले हैं, सबको लेके काम करने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि आप धनंजय सिंह से जेल में जाकर के समर्थन मांगेंगे। जी बिल्कुल मांगेंगे, फॉर्म भरने के बाद। अभी मैं धनंजय को ये नहीं जाके कह सकता कि आप चुनाव न लड़ो, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये मेरा कर्तव्य नहीं है। जब यहाँ पे जौनपुर की सीट से धनंजय सिंह नहीं लड़ेंगे तो हम उनसे समर्थन मांगेंगे। आज हमारे पास अगर मिलने के कृपा शंकर भैया, तो मैं बोलूँगा गन्ना किसान पे वोट दो। मैं क्यों कहूँगा? वो आए हमारे साथ, हम तो उनको चाय पिलाने के लिए तैयार है। वो आएंगे तो मैं बोलूँगा कि भाई अपने परिवार को भी, गन्ना किसान अच्छा चुनाव चिन्ह है, देश का काम करेगा। छोड़ो बीजेपी, छोड़ो कमल का फूल, आप गन्ना किसान पे वोट दो। तो जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो मैं जाऊंगा, सबके साथ मिलूंगा, मैं तो उनसे भी मिलूंगा, मैं तो सबसे मिलूंगा और बोलूंगा गन्ना किसान ही काम करेगा। किसान नहीं रहेगा तो देश आज़ाद कभी नहीं होगा। किसान की रक्षा करो, किसान की रक्षा करने के लिए गन्ना किसान पे वोट दो। आपका चुनावी मकसद क्या है, मेन मकसद क्या है? मैंने आपको सारे इंजीनियर बता दिया। मेन मकसद है कि हम भारत को, जो यहाँ पे गुंडा राज है, कह रहे हैं गुंडा राज नहीं, गुंडा राज खत्म करने का काम करेंगे, डर निकालने का काम करेंगे। जैसे बाबा साहब को आज मैं हार चढ़ाने के लिए डर के गया, 11:40 पे क्या कि 1 बजे जाऊंगा तो शायद मुझे करने ही न दे, शायद मुझे अरेस्ट कर ले पुलिस के, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हो। अब 4 गाड़ी से क्यों आए, 5 गाड़ी से क्यों आए? इससे अच्छा हम शांति से दर्शन तो करके आए, हार तो चढ़ा के आए। ये गुंडा राज खत्म करने का काम करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह, मैंने कहा 60 साल के ऊपर वालों को पेंशन देने का काम करूंगा। उनकी किसानों की बात कर रहा हूं, मैं किसान की बात कर रहा हूँ। 60 साल के ऊपर के जो किसान हैं उनको पेंशन देने का काम करूंगा, और जो भी किसान को अब सुविधा है, जो उनकी मांगे उसको पूरा करने का काम करूंगा।